उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी और आयोजित ग्लोबल समिट के देश भर में से उपस्थित गणमान्य जन, मीडिया के मेरे बंधुओं, उन सभा में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमारियां, आज की इस स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय के महत्वपूर्ण वैश्विक शिविर सम्मेलन में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभूति हो रही है। अध्यात्म ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने से जुड़ा शब्द है। व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व के साथ परमात्मा से जोड़ने की दृष्टि इसी अध्यात्म शब्द से जुड़ी है। इसीलिए आध्यात्मिक होने का अर्थ ही कि हम अपने आप को जानते हुए ऐसे कार्य करें जिससे संपूर्ण विश्व का भला हो। इसलिए यह जो विषय आज यहाँ रखा गया है उसका बहुत महत्व है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज की महत्वपूर्ण जरूरत ही आध्यात्मिकता है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आध्यात्मिकता का सकारात्मक मूल्यों और समाज के कल्याण के आलोक से इस विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह बहुत चुनौतीपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, समाज के नैतिकता का पतन, सामाजिक अशांति और भौतिकता की अंधी दौड़ में निरंतर मनुष्य के स्वास्थ्य की हानि होती है। धर्म उच्च शक्ति के विश्वास पर आधारित होता है, जबकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत विकास और समझ पर अधिक केंद्रित होती है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण आडंबर और प्रदर्शन की बजाय अतिरिक्त उन्नति पर ही सदा जोर दिया गया है। कबीरदास, रविदास, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, रविदास ब्राह्मण सुंदरता की बजाय आंतरिक सुंदरता से महत्व दिया। इसलिए यह सब ईश्वर के समतुल्य हुए। इन्होंने हमेशा समग्र रूप से जीवन की शुद्धता और मानव कल्याण पर जोर दिया है। केवल बाहर की स्वच्छता ही नहीं, बल्कि विचारों, इरादों और कर्मों की पवित्रता के महत्व दिया। यही भारतीय परंपरा रही है। अध्यात्म का मूल आधार यही है कि हम मनुष्य बने, वहाँ व्यष्टि नहीं समष्टि पर चिंतन हो, अपने लिए नहीं पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन है। इसलिए भारतीय चिंतन वसुधैव कुटुंबकम का आधारित है। हमारी सनातन संस्कृति लोक कल्याण धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के मंगल से जुड़ी है। हिंदू धर्म इसलिए सनातन कहा गया है कि धर्म नहीं संस्कृति है। यह अध्यात्म के उच्च आदर्श से जुड़ा है। इस पर निरंतर मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया है।